सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री कृष्ण हरि। गोपी गीत श्लोक संख्या 3। हे नाथ, आपने कालिया नाग के विष युक्त जमुना जी का जल पीने से मृत्यु से, कालिया नाग, सुदर्शन सर्प आदि से, अघासुर, तीर्णावत आदि राक्षसों से, इंद्र द्वारा की गई वृष्टि से, बिजली और आंधी तूफान से, दवाग्नि से, व्योमासुर से और सभी प्रकार के भय से आपने हमारा बार बार रक्षण किया है। इसलिए अभी भी आपको हमारा सर्वथा रक्षण करना चाहिए। श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां व्रत करती थी। यह पति लौकिक नहीं, लोकातीत है। प्रभु को प्राप्त करने के बाद जीव को और कोई मालिक बनाने की इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण ने चीरहरण में गोपियों के पहने वस्त्र दूर नहीं किए थे, पर गोपियों के वासना रूपी वस्त्र दूर किए थे। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में वासना रूपी आवरण होते हैं। आवरणों के कारण जीव प्रभु को देख नहीं पाता। शरद पूर्णिमा की रात को वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रभु मिलन की दिव्य अनुभूति कराई। ब्रह्मा और अन्य देव तथा महान ऋषि भी इस रासलीला में आए थे। ब्रह्मा जी को यह अनुचित लगा। श्री कृष्ण ब्रह्मा के मन की बात जान गए। उन्होंने गोपियों को कृष्ण देह दिया और ब्रह्मा को सभी गोपियों में श्री कृष्ण दिखलाई दिए। उनका शक दूर हो गया। रासलीला में श्री कृष्ण ने कामदेव को पराजित किया है। संसार में जीवात्मा को काम ही दुख देता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और सबका नाश करता है। श्री कृष्ण के प्रति जब प्रेम जागृत होता है तब अंदर की दृष्टि खुलती है। इस प्रकार अंत दृष्टि जागृत हो तब भक्ति ठीक तरह होती है। गोपी श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। वे गोपी के कोमल हृदय में विराजित हैं, जिससे श्री कृष्ण भक्ति में गोपियों को अपार आनंद मिलता है। गोपी खूब भक्ति करती है। अपनी रक्षा के लिए बार बार श्री कृष्ण प्रार्थना करती है, अतिशय ध्यान करती है, लाला की प्रेम पूर्वक सेवा करती है। श्री कृष्ण का लगातार स्मरण करके प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करती है। तो भी गोपी यही मानती है कि मुझसे अच्छी तरह भक्ति नहीं हुई, मुझे ध्यान करना नहीं आया। गोपियाँ लगातार भक्ति करती हैं, पर उनको तनिक सा भी अभिमान नहीं है। साधन करना श्रेष्ठ है, पर साधन का अभिमान करना अत्यंत खराब है। गोपी के हृदय में प्रभु का स्वरूप होने से उसके हृदय का अभिमान स्पर्श नहीं करता। इसलिए गोपी बार बार कहती है, हे कृष्ण, हम मात्र आपके सहारे जी रही हैं, अतः हमारा काम, हमारा रक्षण पहले करें, बाद में अन्य भक्तों का कार्य करें। गोपी यही मानती है कि श्री कृष्ण हमारे हैं, उन पर हमारा अधिकार है। मानव शरीर से तपस्या होती है। देव या पशु तपस्या नहीं कर सकते। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। सत्य बोलना, नियम पालन करना, किसी का हृदय न दुखाना, किसी की सहायता करना, ये सब तप ही है। श्री राम परमात्मा होते हुए भी तप करते थे। बद्री नारायण ठाकुर जी तपस्वी हैं। हिमालय में असहा ठंड में भी बद्री नारायण ठाकुर जी को सदा अलकनंदा नदी के बर्फ समान ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। शीतकाल में भी वहाँ चंदन चढ़ाया जाता है। हिमालय में भगवान शंकर भी तप करते हैं, नारायण भी तप करते हैं। आप भी तप करें। तप जवानी में करना चाहिए। वृद्धावस्था में देह दुर्बल हो जाते हैं, उस समय तप करने का कोई अर्थ नहीं रहता। तप से शक्ति बढ़ती है। तप करने वालों को सिद्धि मिलती है। राम ने 14 साल वन में रहकर तप किया। तप करने वाला ही काम पर विजय पा सकता है। आप भी कथा सुनने के बाद थोड़ी देर एकांत में तप करने का नियम लें। जिसके जीवन में नियम है उसी का जीवन सुधरता है। जिसके जीवन में नियम नहीं वो पशु समान है। परमात्मा तो एक है। जिसकी जैसी रुचि होती है ऐसा परमात्मा शरीर लेते हैं, देते हैं। श्री राम हाथ में बांसुरी ले तो हमें उसमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। श्री राम
बागांबर पहनते हैं तब हमें उसमें शिवजी के दर्शन होते हैं। कई लोग उत्सव के दिन मंदिर में जाते हैं, सौगात रखते हैं और यह मानते हैं कि उनका उत्सव पूर्ण हो गया, पर मंदिर में जाने से, भेंट रखने से उत्सव पूर्ण नहीं होता। उत्सव में सब कुछ भूल जाना चाहिए, मात्र परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए, यही उत्सव है। भक्ति एक ऐसा सरल, सुगम और श्रेष्ठ साधन है कि किसी भी जाति, देश अथवा स्त्री पुरुष उसका अवलंबन करके प्रभु पद की प्राप्ति कर सकते हैं। नवदा भक्ति तो है ही, इसके उपरांत प्रेम लक्षणा नाम की भक्ति का स्वरूप बताते हैं। भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं कि भगवान के विषय में परम प्रेम ही भक्ति का सर्वोत्तम लक्षण है और वैसा प्रेम ब्रज के गोपी जनों में था। शरीर और संसार से ममता हटाकर अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य श्रद्धा भक्ति रखकर सर्वात्म भाव से भजन करके अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, जिसके कारण गोपी जनों को पर ब्रह्म के अनिवर्चनीय आनंद की प्राप्ति हुई और पितामह ब्रह्मा से उद्धव जी तक के महानुभाव उस पद की प्राप्ति के लिए श्रुति रूप गोपी जनों को चरण रज की सदा उत्कंठा रखते हैं। गोपियों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, न मांगने से भगवान ऋणी बनते हैं, अतः आप भगवान से कुछ न मांगे। गोपियों की भक्ति निष्काम थी, इसलिए भगवान गोपी के ऋण में रहे। गोपी गीत में भी गोपियाँ भगवान को कहती हैं कि हम आपकी निःशुल्क दासियाँ हैं, हम तो निष्काम भाव से आपकी सेवा करने के लिए करने वाली दासियाँ हैं। एक बार कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और गोपियों का मिलाप हुआ, तब भी गोपियाँ श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगती, इतना ही चाहती है कि संसार रूपी कुएं में गिरे लोगों को उसमें से बाहर निकलने के अवलंबन रूप आपके चरण कमल हम घर में रहें तो भी हमारे मन में निरंतर प्रकट रहें। एक सखी ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तू किसका संदेश लेकर आया है? क्या कृष्ण का? पर वे तो यहाँ उपस्थित है। उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह गलत है। मेरे ठाकुर जी सदा मेरे साथ रहते हैं, 24 घंटे हमारा नित्य संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। गोपियों की निष्काम भक्ति ऐसी है कि वह भगवान को अपने पास खींच लाती है। स्त्री पुरुष ठाकुर जी को साथ रखेंगे तो वे जहाँ जाएंगे वहाँ भक्ति कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा, उद्धव, मेरी गोपियाँ में लय चितवाली मद के लिए तयक्त देहिका है। आप गोपियों का आदर्श सामने रखकर भगवान की भक्ति भाव से करें। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद करें, ऐसी भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी निष्काम भक्ति करें। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करोगे तो भगवान भी अपना सर्वस्व आपको दे देंगे। यदि भक्ति निष्काम होगी तो भगवान अपना स्वरूप दे देंगे। यही निष्काम भक्ति भागवत का मुख्य विषय है। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग अलग नहीं होते। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक व्यवहार का प्रभुमय माने वह भक्ति है। गोपिया भक्ति मार्ग की आचार्य है। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान करने का सिद्धांत आचार्य महाप्रभु जी ने बतलाया है। सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद प्राप्त समय में जो भक्ति की जाती है उसे मर्यादा भक्ति कहते हैं। गोकुल में असंख्य गोपियां रहती थी, परंतु आधिकारिक गोपी ही रास लीला में भाग ले सकी। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।